बड़ी या अक्ल। अमित और अभिनव नाम के दो दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बड़ी ही पक्की थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों की एक ही जगह नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद दोनों एक दूसरे से कैंटीन में बात करते हैं। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार हमें नौकरी मिल ही गई। अब हम यहाँ भी जमकर मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल, और कुछ ही सालों में हमें प्रमोशन भी मिल जाएगा। प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बॉस चाहकर भी हमें मना नहीं कर पाएंगे। चलो, लंच ब्रेक खत्म हो गया है, हमें चलना चाहिए। दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करते करते अब उन्हें 1 साल बीत चुका है। प्रमोशन का भी समय आ गया है, जिसका दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभिनव, मुझे तो लगता है कि इस साल मुझे ही प्रमोशन मिलेगा। तू अगले साल की तैयारी कर ले। क्यों नहीं, पर मुझे तो लगता है कि प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। तू करना अगले साल की तैयारी। अच्छा शांत, बॉस आ गए हैं। इतने में दोनों के बॉस वहाँ आ जाते हैं। प्रमोशन में बस अभिनव का ही नाम लेकर उनके बॉस वहाँ से चले जाते हैं। प्रमोशन में अपना नाम ना सुनकर अमित को धक्का लगता है और वो बहुत नाराज हो जाता है। तभी अभिनव उसे बोलता है, कोई बात नहीं अमित, ऐसा हो जाता है। तूने भी बहुत मेहनत की है। शायद हमारे बॉस को कुछ पसंद नहीं आया होगा, पर तू देखना, अगली बार तुझे जरूर प्रमोशन मिलेगा। बिना कुछ कहे ही अमित वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगता है। मैंने भी साल भर मेहनत की, लेकिन सिर्फ अभिनव को ही प्रमोशन क्यों मिला? मुझे क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगा। अमित गुस्से में अपने बॉस के पास जाकर नौकरी छोड़ने की बात कहता है। सर, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं आज ही ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सर, पिछले 1 साल से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं और अभिनव एक ही साथ यहाँ काम करने आए थे, लेकिन प्रमोशन सिर्फ उसे। ये तो बिल्कुल गलत है सर। लगता है आप उसी को प्रमोशन देते हैं जो आपकी चापलूसी करे। गुस्से में अमित अपने बॉस को बहुत सी ऐसी गलत बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। उसकी सारी बात उसके बॉस ध्यान से सुनते हैं और फिर बोलते हैं, देखो अमित, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, पर उतना नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे बस यहाँ काम नहीं करना। ठीक है, मैं तुम्हें प्रमोशन भी दे दूंगा और अभिनव से अच्छी सैलरी भी, पर तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। ठीक है, मैं करूँगा। बाजार जाकर पता करो कि वहाँ आम कौन कौन बेच रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद अमित बाजार से वापस आता है और अपने बॉस से कहता है, सर, बाजार में सिर्फ एक ही आदमी आम बेच रहा था। अच्छा, तो ठीक है, अब जाकर पता करो कि आम कितने रुपए किलो मिल रहा है। ये सुनकर अमित दोबारा बाजार जाता है और आम के दामों का पता लगाकर वापस आता है। सर, बाजार में आम 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं यही काम अभिनव को दूंगा। बॉस अभिनव को बुलाते हैं और उसे भी बाजार भेज देते हैं। सब सुनने के बाद अभिनव बाजार में आम के दामों का पता लगाता है। पता करने के बाद अभिनव वापस आता है और अपने बॉस से कहता है, सर, बाजार में एक ही आदमी है जो आम को 50 रुपए किलो की कीमत से बेच रहा है। अगर हम उससे सारे आम ले लें तो वो हमें 40 रुपए किलो की कीमत में दे देगा। उसके पास 60 किलो आम है। अगर हम सारे आम
40 रुपए में खरीद कर उन्हीं आमों को 50 रुपए में बाजार में बेचे तो हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। अभिनव की बात सुनकर अमित बहुत ही हैरान होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होता, हमें अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अमित नौकरी छोड़ने की बात अपने दिल से निकाल देता है और वहीं रहकर काम करने का फैसला कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा काम करते समय अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब मेहनत और बुद्धि साथ मिलते हैं तो काम हमेशा अच्छा ही होता है।